आगे बढ़ते महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। मेरे तीनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश भी आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कम सीटें आने पर फडणवीस ने ली जिम्मेदारी। आज दिल्ली में कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकश। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं के समक्ष दे सकते हैं अपना इस्तीफा। महाराष्ट्र में एनडीए की 48 में से 17 सीटें आई हैं और इसीलिए विनोद समीक्षा नहीं हुई, मंथन नहीं हुआ। अभी ऐसा कोई दबाव भी नहीं था देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, लेकिन उन्होंने पहले से ही इस्तीफे की पेशकश कर दी है। देखिए विपनेश, देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि टिकट बंटवारे में उनका सबसे अहम रोल था और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे वहां पर लड़ी थी। बाद में एकनाथ शिंदे को 15 सीटें दी गई, 4 सीटें एनसीपी को दी गई। पूरे प्रचार की यंत्रणा पर देवेंद्र फडणवीस का पूरा ध्यान था। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की महज 9 सीटें यहां पर जीत के आना तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक खुद के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। दिन भर रिजल्ट आने के पूरे 24 घंटे तक उन्होंने वहां पर मंथन किया, अपने नेताओं से बात की। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे अब इस जिम्मेदारी से मुक्ति देनी चाहिए सेंट्रल ने, कि या बाकी बाद में मैं पूरा समय पार्टी के लिए काम कर सकूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में महज 3.5 महीने का समय बाकी है। अगर वो मैं इस पद से हट जाता हूं तो आने वाले चुनाव में बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पार्टी और अपने जो साथ में गठबंधन में जो दल है उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उन्हें वहां से मुक्त किया जाए उनके डीसीएम पद से। आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर सुबह से महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं का तांता लगा था। देवेंद्र फडणवीस को समझाने की कोशिश की रही थी कि आप सरकार से बाहर मत निकलिए। एक 20 मिनट पहले देवेंद्र फडणवीस फिलहाल नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और वो अभी फिलहाल नागपुर में जाएंगे, क्योंकि लगातार नेताओं का दबाव उन पर बढ़ रहा है कि आप अपना ये डीसीएम का जो इस्तीफा आप देने जा रहे हैं वो पीछे ले लीजिए, इस्तीफा मत दीजिए। जैसे आपने बताया कि कल जितने भी बीजेपी शासित सीएम और डीसीएम की जहां पर सत्ता है उन सभी को कल दिल्ली बुलाया है। कल दिल्ली में ही अपने इस्तीफे की पेशकश वहां पर देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। उन्होंने तय किया है कि यहां पर अब पार्टी में रहकर पार्टी में ताकत पूरी झोंक देनी है और विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फोन कॉल पर देवेंद्र फडणवीस को समझाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी है, मेरी भी है, अजित पवार की भी है, क्योंकि हम एक टीम के तौर पर वहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तो ऐसे में खुद पर जिम्मेदारी डालना या खुद जिम्मेदारी लेना ये बात सही नहीं है। सरकार में देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है। ये सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस फिलहाल नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और नागपुर में रहकर वो कल दिल्ली के लिए अपनी उड़ान वहां पर भरेंगे। विपनेश, बिल्कुल, देखिए विनोद जगदाले जो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, अब देखते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या फिर नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का, जैसा कि विनोद जगदाले ने बताया, उनका फोकस विधानसभा चुनाव पर है अभी से ही। आगे एक और अहम खबर का रुख कर